प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ। महाकुंभ 2025 भारत की आध्यात्मिक शक्ति का भव्य संगम। यह सिर्फ मेला नहीं है दोस्तों, सनातन संस्कृति की पहचान है। 13 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ 2025 कोई आम आयोजन नहीं है। यह भारत की हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक परंपरा का जीता जागता प्रमाण है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला, जहां 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पुण्य स्नान के लिए आएंगे, जहां आस्था, भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम होगा। दोस्तों आज हम महाकुंभ का इतिहास और चल रहे दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक महाकुंभ की संगम की बात करेंगे। दोस्तों, महाकुंभ का इतिहास क्या है? क्या है अमृत बूंदों की कहानी? कैसे चुनी गई 4 कुंभ नगरी? आज हम सब आपको बताएंगे। हमारी सनातन संस्कृति ने कुंभ की जड़ें समुद्र मंथन से जुड़ी। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए 12 दिन तक महासंग्राम हुआ। 12 दिन मतलब मनुष्य के 12 साल। तब भगवान विष्णु ने अमृत को बचाने के लिए उसे गरुड़ को सौंप दिया। गरुड़ उड़ान के दौरान प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में अमृत की बूंदें गिरी और इन्हीं स्थानों पर कुंभ की परंपरा शुरू हुई। लेकिन महाकुंभ विशेष क्यों होता है? क्योंकि यह 144 साल में सिर्फ एक बार प्रयागराज में ही होता है। योगी सरकार का महाआयोजन, ऐतिहासिक से भी भव्य महाकुंभ। योगी सरकार ने आयोजन के लिए बहुत बड़ी कमर कस ली है और कोई भी कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस महाकुंभ को अभूतपूर्व बनाने के लिए कमर कस ली। सरकार इसे न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि आधुनिक व्यवस्थाओं का अनूठा संगम बना रही है। एआई और ड्रोन सर्विलांस, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एआई बेस्ड भीड़ प्रबंधन और ड्रोन से निगरानी की जाएगी और हो भी रही है। एनर्जी कमांडो और पुलिस बल की तैनाती। महाकुंभ में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनर्जी कमांडो, एटीएस, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। हाईटेक टेंट सिटी आपने देखी होगी। श्रद्धालुओं के लिए 5 लाख से ज्यादा टेंट, 24x7 हेल्पलाइन, फ्री वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग जोन बनाए गए जगह जगह पर। स्वच्छता मिशन की बात करते हैं दोस्तों। कुंभ नगरी में कचरा मुक्त और प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए योगी सरकार की सख्त प्लानिंग है। कुंभ का महत्व, क्यों करोड़ों लोग यहाँ खींचे चले आते हैं? क्यों हर हर गंगे के नाद के साथ चले आते हैं? संगम स्नान, माना जाता है कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने से पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अखाड़ों का संगम, महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े अपने शाही स्नान के लिए संगम में उतरते हैं। यह नजारा पूरे विश्व के लिए अनोखा होता है। संस्कृति और अध्यात्म का महासंगम। देश विदेश से आए संत, योगी, तपस्वी और श्रद्धालु धर्म, योग और ध्यान के मार्ग पर चलते हैं। लेकिन कुंभ में हादसे भी हुए, इसलिए सतर्कता जरूरी है। इतना विशाल आयोजन हो और भीड़ न हो, यह संभव नहीं है। लेकिन भीड़ प्रबंधन की जरा भी चूक भीषण हादसे में बदल सकती है। पिछले दिनों संगम तट पर एक भयंकर हादसा हुआ, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु और 60 से अधिक लोग घायल हुए। यह घटना एक अफरा तफरी का परिणाम थी। हम सभी पुण्यात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके स्नेहीजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे, ऐसी हम मां गंगा को प्रार्थना करते हैं। हाल ही में प्रयागराज में एक महाकुंभ क्षेत्र में आग लगने की भी एक खबर सामने आई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बना। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमें कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी होगी। भीड़ में धैर्य बनाए रखें, भागदौड़ न करें, बिजली के तारों और जनरेटर के आसपास ध्यानपूर्वक रहे, टेंटों के पास आग जलाने से बचे, अफवाहों पर ध्यान न दें, सिर्फ प्रशासन की गाइडलाइन को फॉलो करें, जो समय समय पर लाउड स्पीकर पर दोहराई जाती है। अंत में यह महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, यह सनातन संस्कृति का महासंगम है। यह दुनिया को भारत की आध्यात्मिक शक्ति दिखाने का सबसे बड़ा अवसर है। इस आयोजन को सफल बनाना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम श्रद्धालु होकर अपनी सतर्कता से इसे ऐतिहासिक बनाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 तक जोर शोर से राम नाम के साथ हर हर गंगे के गूंज से चल रहा है। तो दोस्तों चलिए हम सब मिलके आस्था, संस्कृति, आध्यात्म की अमृत वर्षा करने
मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देश दुनिया में चल रही हर ट्रेंडिंग खबर को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।